एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय टेबुलर फॉर्म। इससे पहले हमने बताया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय फार्मूला, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के आई बटन में शो हो रही होगी। सो बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि ऑप्टिमल अमाउंट में ऑर्डर प्लेस करना, जिससे क्या हो जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है उसको मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़े किसकी, होल्डिंग की, स्टोरिंग स्टोरेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय टेबुलर फॉर्म. Honda company uses 500 units of EL310 each year. The relevant ordering cost is 250 per dollar and carrying cost is $4 per unit per year. अब वो कह रहा है होंडा कंपनी ने उनकी एनुअल डिमांड थी वो कितनी थी, 5,000 यूनिट्स की, जिस पे उन्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आ रही है उस यूनिट्स पर वो आ रही है 250 पर डॉलर एंड कैरिंग कॉस्ट जो है वो $4 पर यूनिट है। फॉर ऑर्डर क्वान्टिटीज ऑफ 5,000, 2,500, 1,250, 800, 500, 50 एंड 100 यूनिट्स ऑफ EL310। अब इस अमाउंट पे उन्होंने क्या किए हैं, ये ऑर्डर प्लेस किए हैं। कहता है सेकंड, कहता है कंडीशन में कैलकुलेट दी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट एंड सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब वो कहता है आप इसमें एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालें और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करें कि कितनी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है इस ऑर्डर को प्लेस करने पर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टेबुलर फॉर्म का फॉर्मेट ये है। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो है ऑर्डर साइज, सेकंड कॉलम इज नंबर ऑफ ऑर्डर, थर्ड कॉलम एवरेज इन्वेंट्री, फोर्थ इज टोटल कैरिंग कॉस्ट, फिफ्थ कॉलम इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड लास्ट वन इज टोटल कॉस्ट मीन सम ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सबसे फर्स्ट कॉलम जो है वो है ऑर्डर साइज का, और ऑर्डर साइज कितनी है इस क्वेश्चन में, 5,000 यूनिट्स, 2,500, 1,250, 800, 500, 250 एंड 100 यूनिट्स। तो आपने इनको ऑर्डर साइज यहाँ लिख दिया क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने फाइंड करना है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम इज नंबर ऑफ ऑर्डर, कि कितने हमने एक साल में ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फार्मूला है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। तो एनुअल डिमांड कितनी थी हमारे पास, 5,000 यूनिट्स की, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 500 यूनिट्स ऑफ EL310। और वो कह रहा है उसे डिवाइड करना है किससे, ऑर्डर साइज से। तो ऑर्डर साइज हमें गिवन है क्वेश्चन में, जब हमने ऑर्डर साइज एनुअल डिमांड को डिवाइड किया ऑर्डर साइज से, तो क्या नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। ये 500 यूनिट्स जो हैं वो हम ऑर्डर करेंगे वन टाइम इन अ ईयर, 2,005 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे टू टाइम। तो इस सब को आपने करना है, फाइंड आउट कर लेना है। ऑर्डर नंबर्स ऑर्डर के बाद हम फाइंड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री फार्मूला है इक्वल्स टू ऑर्डर साइज डिवाइड बाय टू। मीन जो ऑर्डर साइज है उसको हमें डिवाइड करना है किससे, टू से। ऑर्डर साइज हमारे पास था फर्स्टली 5,000, इसको डिवाइड किया हमने टू से तो आ गया 2,500। फिर ऑर्डर साइज हमारा 2,500 को डिवाइड किया टू से तो कितना आ गया 1,250। ऑर्डर साइज को डिवाइड करना है किससे, टू से। देन कम ऑन दी टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है CC इंटू एवरेज इन्वेंट्री। अब कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ लिखिए कैरिंग कॉस्ट इज $4 पर यूनिट। टोटल कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एवरेज इन्वेंट्री से। तो हमने जब उसको मल्टीप्लाई किया एवरेज इन्वेंट्री से तो इसका आ गया, जब हमने 2,500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना गया 10,000। इसकी कैरिंग कॉस्ट है, जब हमने 1,250 को किया मल्टीप्लाई 4 से तो कितना गया 5,000। तो अब सबको एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करना है किससे, कैरिंग कॉस्ट, जो कैरिंग कॉस्ट कितनी है $4। टोटल कैरिंग कॉस्ट के बाद फाइंड करेंगे टोटल ऑर्डरिंग किसकी, टोटल कितनी हमें इस ऑर्डर प्लेस करने पर कॉस्ट आई। तो उसका फार्मूला है टोटल ऑर्डर कॉस्ट का, ऑर्डर कॉस्ट इनटू नंबर्स ऑफ ऑर्डर के, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितनी थी और नंबर्स ऑर्डर हमने कितनी में ऑर्डर प्लेस किया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है हो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 250 पर ऑर्डर, और नंबर्स ऑफ ऑर्डर क्या है हमने फाइंड किए थे यहाँ सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट 5 यूनिट्स का हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था तो हमने मल्टीप्लाई किया ऑर्डर कॉस्ट को किससे, नंबर्स ऑफ ऑर्डर से, तो वो आ गया 250 100। फिर हमने प्लेस किया था 2,500 यूनिट्स का ऑर्डर टू टाइम्स, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे 250 से, तो ये आ गया 500। तो ऐसे आपने सबको मल्टीप्लाई करना है किसके, नंबर ऑर्डर कॉस्ट को नंबर्स ऑफ ऑर्डर से। और देन लास्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या, टोटल कॉस्ट सम है टोटल कैरिंग कॉस्ट का और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का। जब आपने इन दोनों का सम कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट के हमें टोटल कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी ऑर्डर करने की और प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो इन दोनों को जब सम किया तो इन सब की टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई।